कौमी असम्बली इजलास में पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां, पार्लियामान पर हमला करार, अक्सरियती अरकान की मजम्मत, स्पीकर एयाज सादिक भी बरहम। FIR कटवाने का ऐलान, कहा किसी भी MNA की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैयद नवीद कमर बोले, ये पार्लियामान पर संजीदा हमला है। अगर पार्लियामान की इमारत में घुस कर अरकान को पकड़ेंगे तो क्या कल आपको यहाँ इस कुर्सी से आकर पकड़ेंगे? हम ऐसी किसी कार्रवाई का साथ नहीं देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, जब ये हुकूमत में थे तो एक बेटी के कमरे के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए थे। आज पार्लियामान की बातें सबको याद आ रही हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। जहां ज्यादती होगी गलती मानेंगे और दुरुस्त भी करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MNAs और ऐवान मोतबर है, इस वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर दिफा बोले, इनकी दुम पर पैर रखा है तो अब ये चीख रहे हैं, चीखने से कुछ नहीं बनता। अली मोहम्मद खान, आप ये ड्रामे मत करो, मुझ पर जिस काबीना ने आर्टिकल 6 लगाया, अली मोहम्मद खान उसका हिस्सा थे। ये वाक़या पुराने वाक़यात का ही सिलसिला है। इनका लीडर बाजवा से मिलने के लिए डिग्गी में बंद होकर गया था। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लश्कर लेकर आए। ख्वाजा आसिफ ने शंदाना गुलजार से मुखातिब होकर कहा कि मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूँ। जिस पर अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, तमीज़ से बात करो। ख्वाजा आसिफ बोले, तमीज़ आपसे सीखी। मिस्टर गंडापुर एक बार पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आए, आपकी जुल्फों की कसम मिस्टर से मिस गंडापुर बना देंगे। अगर जेल तोड़ोगे तो बानी PTI की जान की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा आपको ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, मिठाई भी देंगे। गंडापुर पैटीज खाकर गए, कहा गया जैमर्स लगे थे, एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कैसा इत्तेफाक था कि बानी PTI फैज हमीद, मुराद सईद को सब पता था। एक बेगुनाह आदमी को अपनी सियासत के लिए मरवा दिया। फैज हमीद की गोद में बैठकर आने वाले फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। तकरीर के दौरान शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। PTI सेनेटर फलक नाज को नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन साहब, कल जो इस पार्लियामेंट में हुआ तो लगता ये था कि ये पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है, न कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदे यहाँ पे बैठते हैं। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। शिबली फराज का खिताब, कहा यह बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। पार्लियामान ऐसा फोरम बना दिया गया जिसमें अवाम की बात कम होती है। PTI को दीवार से लगाने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। अवामी नुमाइंदे वो होते हैं जिनको अवाम ने वोट से मुंतखब किया। सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI जलसे में तकारीर और लबो लहजा काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। कहा अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इक़दाम किए हैं, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लीडर को छुड़वाने वाले खुद बंद हो गए। अपोजिशन के नशिस्त खाली देखकर हैरान हूँ, हमने इनको नफरत के बीज बोने से रोका था। अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नाम नेहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। शेर अफसल मरवत, शोएब शाहीन, जैन कुरैशी, आमिर डोगर, अहमद चट्टा, अवैस झक्कर, शाह आहद खटक और दीगर रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान को रिहा कर दिया गया। संगजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर बोले, 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का स्याह दिन मनाया जाएगा। ये दिन PTI नहीं भूलेगी। नकाबपोश अफराद पार्लियामान में दाखिल हुए और 10 MNAs को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमात से मुतालिक पूछगछ की, बताया कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं। PTI के खिलाफ थाना संगजानी में 4 मुकदमा दर्ज। थाना CTD में भी इंसदादी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज। दो 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इसको नहीं भूलेगी। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स के एजाज़ में इशाया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार समेत दीगर की शिरकत। इशाये में आइनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का अज़्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकियों पर सिंध में भी शदीद रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सिंध असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। PP रहनुमा आगा सराज दुरानी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर चीज़ क्या है, भड़के अपने पास रखो, तुम आ जाओ, देखते हैं वापस कैसे जाते हो। अगर वज़ीर आला देखना है तो कायम अली शाह को देखें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तकरीर की मज़म्मत करते हैं। वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इस जमात ने ऐसा माहौल पैदा किया कि सियासी दुश्मनियाँ ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई। आप लोग हमेशा चोर दरवाजे की सियासत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश। बिल में अदालत उस्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। बिल के मतन में कहा गया है कि जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। वज़ीर इत्तलात की जानिब से बिल मज़ीद कार्रवाई के लिए कमेटी को भेजने की हिमायत, जिसके बाद बिल को मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ आसिफा भुट्टो जरदारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। सवाल पूछा, क्या यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस ले लिया गया है? यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने वाज़ेह किया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलत फहमी हुई। जो बाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात करते हैं उस पर भी हमने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे एम्प्लॉइज़ जो उनके लीडर हैं, आपके साथ बैठेंगे और आपके इस मशवरे से आगे चलेंगे। चीन ने पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर करने से इनकार नहीं किया। बात मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। सऊदी अरब से कर्ज के रोल ओवर पर बातचीत जल्द मुकम्मल होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बताया, हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PS 112 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरबलंद खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जारी किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 36 कलात के 7 पोलिंग स्टेशन पर री पोल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 23 सितंबर को होगी। के इलेक्ट्रिक के अवाम पर मुजालिम सिंध असम्बली पहुंच गए। असम्बली इजलास में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने की करारदाद पेश। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी रुकन सजाद सोमरो ने पेश की। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक करारदाद पर कमेटी कायम। सिंध असम्बली की 11 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के अरकान शामिल। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने करारदाद की हिमायत कर दी। कहा कि इलेक्ट्रिक से अवाम बहुत परेशान है। कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के खिलाफ असम्बली कमेटी का इजलास होना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक असम्बली की कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाए। गुलाम कादिर चांदियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक का सरबराह कमेटी का फैसला कबूल ना करे तो कार्रवाई होनी चाहिए।
सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। आमना बलोच नए सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभालेंगी। तहमीना जंजुआ के बाद आमना बलोच दूसरी खातून सेक्रेटरी खारजा होंगी। आमना बलोच जिम्मेदारियां संभालने के लिए ब्रसल्स से इस्लामाबाद पहुंच गई। आमना बलोच सिफारतकारी में 30 बरस का वसी तजर्बा रखती हैं। अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक आर्मी ने अफगान इलाके से की गई फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी हुए। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। 7 सितंबर की सुबह पाक अफगान सरहद से बड़े हथियारों से फायरिंग की गई। सादिकाबाद में कोच बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में तालिब इल्म समेत 5 अफराद कत्ल। पुलिस जराये के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में अब्दुल गफ्फार, सजावल, बंगल और माशूक कोच शामिल। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से एक दिन में 7 लाशें मिली। तमाम लाशों की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी। नौशकी में बॉयज डिग्री कॉलेज के करीब फायरिंग। कबायली रहनुमा मीर जहूर बादीनी जाँ बहक, 2 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मीर जहूर बादीनी का ताल्लुक जमियत उलमा इस्लाम से था। मकतूल को 7 गोलियां लगी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इखलाकियात सिखाने वाले उस्ताद ने इंसानियत को शर्मा दिया। अब्टाबाद में कमसिन बच्चों की नासेबा वीडियो बनाने के इल्जाम में उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक मुलजिम से 497 वीडियोस बरामद हुई। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 76वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। बाबाए कौम के यौम वफ़ात पर मज़ार क़ैद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उनकी क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन में पाकिस्तान हासिल किया। गजा में से होने मजालिम में कमी ना सकी। ड्रोन हमले और गोलाबारी में मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। महफूज करार दिए गए मवासी कैंप और खान यूनुस के कैंप पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में इसराइली जारहियत के नतीजे में होने वाली तबाही और अमवात जैसी सूरत हाल कहीं नहीं देखी। इस बदतरीन तबाही और अमवात का सिलसिला फौरी तौर पर रुकना चाहिए। अमरीकी सदारती इंतखाब में 2 बड़े हरीफों में कांटे का मुकाबला। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का पहला मुबाहिसा। दोनों अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मद्दे मुकाबल होंगे। मुबाहिसे को कैमला हैरिस के लिए ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है। सफ़ेद फार्म वोटर्स की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की हामी है, जबकि सियाह फार्म, एशियाई और लातीनी वोटर्स की अक्सरियत का झुकाव कैमला हैरिस की जानिब है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। खाम तेल की कीमतें दिसंबर 2021 से भी कम सतह पर आ गई। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $69.08 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड में 2023 की सतह से भी नीचे आ गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दौरा पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज में बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। उनकी इंजरी के बाद टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का असर-ए-नौ शेड्यूल जल्द मुतवक्किल है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने वाइट बॉल कप्तानी के हसूल के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर क़यादत से गुरेजा। बाबर आजम ने साथ देने का यकीन दिला दिया। जेसन गिल्स्पी और गैरी क्रिस्टन क़यादत में तब्दीली के खिलाफ अपनी राय चेयरमैन PCB को दे चुके।
बाबर आजम की नाकामियों की दास्तान तवील तर, साबिक कप्तान की अजमतों का सूरज गुरूब हो गया। फैसलाबाद में प्रैक्टिस मैच में एक मुकामी बॉलर ने उनका किस्सा तमाम कर दिया। 20 बॉल्स पर बमुश्किल 20 रन बनाने के बाद बाबर शिकस्ता कदमों से पवेलियन लौट गए। और बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कैंसर को शिकस्त दे दी। कीमोथेरेपी मुकम्मल, इलाज और सेहत पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि ये साल इंतहाई सख्त था जब जिंदगी चंद लम्हों में बदल गई थी। बहुत जल्द अवामी मसरूफियत का आगाज़ करूंगी। नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों से इजहार तशक्कुर। शौहर शहजादा विलियम और बच्चों के साथ फिल्माई गई वीडियो भी शेयर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।